ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2023। बाबा ने मुरली में कहा कि तुम सब आत्माएं कैसे हो। सबका अपना अपना रथ है, शरीर है, उसी में सवार हो ना। और बाप कैसा है? अशरीरी है। तो एक तो हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप भी ब्रह्मा के तन को लोन पर लेते हैं, उधार लेते हैं, तभी तो आत्माओं से बात करते हैं। बहुत बहुत निश्चय बुद्धि बनना है, शांत बनना है, अशरीरी बनना है, ये अभ्यास करना है। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मीठी मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा कि बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। कौन हो? निराकारी आत्मा। तो निराकारी बन, निराकारी बाप को याद करो। गीत चला, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। 1 मिनट की रूहानी अभ्यास करेंगे। सीधे हो जाए बिल्कुल। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है ज़रूर, जिसको अश्व कहते हैं। शरीर रूपी रथ को क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है। तो जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना? पूछ रहे हैं बाबा। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। ये भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर भी बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए। फां हो गए माना थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं, यह है मनुष्यों के गपोड़े।
तो बाप समझाते हैं तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बगैर और कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं मुझे भी ज़रूर रथ तो चाहिए ना, मुझ पतित पावन को ज़रूर पतित दुनिया में आने पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है, मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े, यानी बाप को इसी पतित दुनिया में आना पड़ता है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, वहाँ सब सुखी थे। यह तो कल्प की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता, वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं, यह तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा। क्या कहा बाबा ने? समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, कब आता हूँ? जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं? तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ? मुझे चाहिए भी ज़रूर वृद्ध अनुभवी रथ। तो बाबा किस रथ में आते हैं? ब्रह्मा बाबा की। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिसमें ब्राह्मणों की प्रजा रचे, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? विराट रूप में ये 4 वर्ण दिखाए, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? यह किसको भी पता नहीं है। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तब ही समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। अब बाबा टाइटल दे रहे हैं तुम राज ऋषि हो। कौन हो? राज ऋषि, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो।
वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं और तुम जीवन मुक्ति यानी राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रेनकार्नेट करते हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो, माने मनुष्य से देवता बनते हो, रेनकार्नेट हो जाएगा। जन्म लिया है ना, कोई ने बल जन्म लिया है परंतु समझते नहीं है कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर और फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है। देह को तो ले नहीं चलना है, देह को ले चलेंगे नहीं। हे आत्माएं अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं कि भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। मिट्टी माना शरीर रूपी मिट्टी को भारत में ही छोड़े। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है। क्या कहा राजबाला बहन? कौन कह रहे हैं? डायरेक्ट शिव बाबा की वाणी है कि मेरा जन्म भी भारत में है। शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है? कोई बताए उनका बाप कौन था? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है ना। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे, मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी हैं। 108 की पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूजकर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजा